1 सितंबर रविवार मासिक शिवरात्रि पर गंगा जल का उपाय चुपचाप कर लेना, जो मांगोगे तुरंत मिलेगा। राधे राधे दोस्तों, इस बार की मासिक शिवरात्रि यानी कि भाद्रपद की मासिक शिवरात्रि 1 सितंबर 2024 रविवार के दिन पड़ रही है और इस दिन हो रहा है शिव योग का निर्माण। अब आपको बता दें, शिव योग में महादेव की पूजा करना और गंगा जल से जुड़े जितने भी उपाय होते हैं उनको करना अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है। और इस दिन आपने गंगा जल का ये उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि धन वर्षा भी घर में होगी और जो भी मनोकामना है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, वो आपको महादेव से मिल जाएगा। अब गंगा जल महादेव से ही जुड़ा हुआ है और ऐसे में गंगा जल का कोई भी उपाय आप मासिक शिवरात्रि पर करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपके घर में चाहे कितनी भी धन की कमी क्यों ना हो, सुख संपदा आपके घर में ना बढ़ रही हो, हर प्रकार का दुख आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि गंगा जल से आपको मासिक शिवरात्रि पर करना है। इस उपाय को करने से बड़ी नज़र दोष भी आपके घर से दूर होगी। आपके पैसे को नज़र लग गई है तो वहाँ से दूर होगी। आपके घर में कोई भी वास्तु दोष, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति, हर प्रकार की इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं आपके जीवन से, आपके घर से दूर हो जाती हैं जब गंगा जल का उपाय आप करते हैं। देखिए, गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और जब भी आप गंगा जल के उपाय करते हैं ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं और बहुत चमत्कारी होते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है कि मासिक शिवरात्रि वाले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आपको अपने घर में, पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, रूम्स है, बरामदा है, शौचालय, वॉशरूम को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। देखिए, जैसे ही गंगा जल का छिड़काव आप अपने घर में करेंगे, आपके घर में जितनी भी समस्याएं घर से जुड़ी हुई हैं, मतलब घर में पैसा नहीं आ रहा है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत बार होता है ना कि घर के अंदर ही कुछ ऐसा होता है कि घर के दुख और कष्ट दूर होने का नाम नहीं लेते हैं, है ना। नज़र दोष लगी होती है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी ऐसा है, घर में कोई वास्तु दोष है, तो उस घर में समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। जैसे ही गंगा जल का छिड़काव आप करते हैं, ये सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत आपके घर से निकल कर भागती हैं। मतलब कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, नज़र दोष हो, तुरंत आपके घर से दूर होती है, क्योंकि गंगा जल बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होता है, बहुत ही पवित्र होता है। गंगा जल जहाँ होता है वहाँ पर कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं ठहरती हैं। इसीलिए आपको मासिक शिवरात्रि वाले दिन तो विशेषकर अपने घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर से करना चाहिए। साथ ही साथ जब गंगा जल का छिड़काव आप करेंगे, आप कोई भी उपाय करेंगे, कोई भी पूजा पाठ करेंगे, वो तुरंत के तुरंत सफल होगी। ऐसे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती हैं जहाँ पर लोग गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करते रहते हैं। तो ये पहला उपाय है गंगा जल से जुड़ा हुआ, जो कि आपको विशेषकर मासिक शिवरात्रि पर करना है। धन संपदा की कमी कभी घर में नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय ऐसा समझ लीजिए कि आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा और जितनी भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, आपका आर्थिक पक्ष जो कमज़ोर हो चुका है, जो पैसे की कमी आपके जीवन में है, उसे दूर कर देगा। आपको करना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा जल अपने घर का और थोड़ा सा ही लेना है आपको गंगा जल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जल और गंगा जल इन दोनों को मिलाकर महादेव की शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। चाहे तो आप अलग से भी चढ़ा सकते हैं कि पहले आप जल चढ़ाएं फिर गंगा जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाएं, वरना आप एक लोटे में जल ले लें, उसी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और महादेव की शिवलिंग पर मासिक शिवरात्रि वाले दिन आपको ये जल चढ़ाना है, गंगा जल वाला, और महादेव से अपने दुखों को, अपने कष्टों को कह देना है। जो व्यक्ति महादेव की शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर देता है उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है, उसके जीवन में खुशियां भी आना शुरू हो जाती हैं, उसका भाग्य भी चमकने लगता है और उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले समस्त दुखों को, समस्त कष्टों को भगवान शिव दूर कर देते हैं। साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है जो महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी पे प्रसन्न होते हैं, ज़रा सी पूजा से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई सिर्फ महादेव का नाम भी ले लेना, है ना, भूल चूक से भी आप महादेव का नाम ले लेते हैं, महादेव की पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो महादेव आपका उद्धार कर देते हैं, आपके जीवन से दुखों को दूर कर देते हैं। अपने भक्तों की ज़रा सी पूजा से प्रसन्न होकर उनके जीवन में सुख समृद्धि भर देते हैं। तो भोलेनाथ का नाम ही भोलेनाथ है और यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वो इतने भोले हैं कि भक्त की पूजा से प्रसन्न होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को दूर कर देते हैं। तो गंगा जल का ये
बहुत ही उत्तम उपाय है। मासिक शिवरात्रि वाले दिन आपको महादेव की शिवलिंग पर गंगा जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए, गंगा जल ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मासिक शिवरात्रि के दिन ही आपको करना है और इस उपाय को करने से कर्ज से छुटकारा आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर पे कर्जा बहुत है, कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है, कर्जे की समस्याएं जो हैं जीवन से दूर नहीं होती हैं। एक के बाद एक किसी न किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेना पड़ रहा है और कर्ज के बोझ तले आप दबते चले जा रहे हैं, है ना। तो कर्जा एक ऐसी समस्या है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में आती है तो वो व्यक्ति ना तो सही से सो पाता है, ना खा पाता है। ऐसा समझ लीजिए उसके जीवन का सुख चैन कहीं खो जाता है। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को आप मासिक शिवरात्रि वाले दिन करिए और फिर देखिए कर्जे की समस्याएं जो हैं वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। माँ पार्वती और महादेव के आशीर्वाद से कभी किसी भी व्यक्ति से आपको ना तो कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ेगी और जो कर्जा आपने लिया है उसे भी आप चुका पाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तभी उसे किसी न किसी से उधार लेना पड़ता है। पैसा जो है जब किसी से हम उधार लेते हैं और उस पैसे को जब दे नहीं पाते हैं, तब जो व्यक्ति कर्जा लेता है उसे ही पता होता है कि उसकी मन स्थिति क्या है ना, वो कितना परेशान है। कर्जा भले ही घर में एक व्यक्ति ले, लेकिन उस कर्जे को लेकर पूरा घर परेशान रहता है ना। तो कर्जा जो है ये बहुत बड़ी समस्या होती है और इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको करना क्या है, अगर कर्जा बहुत बढ़ गया है, जीवन से दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। और देसी घी का दीपक आपको मासिक शिवरात्रि वाले दिन माता पार्वती के सामने और महादेव के सामने लगाना है। ये दीपक आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं, शाम के समय में लगाएंगे। और अगर घर के आसपास महादेव और माता पार्वती का कोई भी मंदिर हो, महादेव की कोई शिवलिंग हो, वहाँ आप जाएं और देसी घी का दीपक लगाएं। एक दीपक मुख्य द्वार पर लगाएंगे, आपके घर का जो मेन गेट है ना, लकड़ी वाला दरवाज़ा, वहाँ लगाएंगे। और एक दीपक महादेव और माता पार्वती के सामने, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, घर के आसपास कोई मंदिर हो वहाँ जाकर भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, माता पार्वती से, शिव जी से अपनी मनोकामना कह देता है ना, कि मेरे जीवन में कर्ज बहुत बढ़ गया है, इसे आप दूर करें, मुझे छुटकारा दिलाएं और कर्जे जैसी समस्याओं से मैं कभी परेशान न रहूं। फिर आप देखिए कि महादेव आपके जीवन से कैसे कर्ज की समस्याओं को दूर करते हैं, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाएंगे जिससे कि आप अपने जीवन का बड़े से बड़ा कर्जा भी उतार देंगे। कर्ज की समस्याएं कभी जीवन में बढ़ेंगी नहीं और कर्ज कभी किसी व्यक्ति से आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि धन धान्य में बढ़ोतरी के लिए है। मतलब आपके घर में धन संपदा जो है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है, उसमें वृद्धि नहीं होती है, फिजूल खर्ची घर में लगी रहती है, जिसके चलते पैसा जुड़ नहीं पाता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में लेना चाहते हैं, नहीं ले पाते हैं, क्योंकि धन ही पास में नहीं होता है। अब धन बढ़ोतरी के लिए, धन संपदा को बढ़ाने के लिए इससे उत्तम उपाय कोई नहीं है। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कनेर का पुष्प लेना है। कनेर का जो फूल आता है पीला वाला, वो आपको लेना है और महादेव की शिवलिंग पर आपको ये फूल अर्पित करना है। ये उपाय आप कर लीजिए, फिर देखिए आपके घर में कैसे धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। ना तो पैसों की कमी होगी, ना धन संपदा की घर में कमी होगी, सुख समृद्धि घर में बढ़ती चली जाएगी। बस आपको पीले कलर का एक कनेर का फूल, यानी कि येलो कलर का कनेर का फूल आपको ढूंढना है और महादेव की शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके घर में ही ये फूल बहुत आसानी से मिल जाता है, तो ज़रूर से इस उपाय को करें। इसे आप घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। महादेव आपके घर में कभी धन की कमी होने ही नहीं देंगे। माता पार्वती के आशीर्वाद से सुख समृद्धि धन संपदा घर में बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत उत्तम उपाय आज की वीडियो में आपको बताए हैं। कुछ भी समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और पूरी सच्ची श्रद्धा से जयकारा ज़रूर लगा दें, जिससे कि महादेव आपकी हर मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको जय माता पार्वती लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता पार्वती की।